फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल के सनलाइट 777 टैरोट में। गाइस, आज की रीडिंग है आपकी पोटेंशियल को लेके कि आपकी क्या पोटेंशियल है, आपकी हायर पोटेंशियल क्या है, आपकी क्षमता क्या है। देखिए गाइस, क्षमता हम सभी में होती है और जन्मजात भगवान हमें बहुत सारी क्षमताओं के साथ, गुणों के साथ इस धरती पे भेजता है, लेकिन कुछ लोग उस क्षमता को पहचान नहीं पाते। तो मैं एक छोटी सी कोशिश करूँगी यहाँ पे कि मैं आपको उन क्षमताओं के बारे में बता सकूँ। गाइस, याद रहे ये जर्नल रीडिंग है, तो जो मैसेज आपकी सिचुएशन के अनुसार आपसे रेजोनेट हों, प्लीज़ उन्हीं को ही लें और बाकी मैसेज किसी और के लिए छोड़ दें। ओके गाइस, यहाँ पे मैंने 3 तरह के स्टोन रखे हैं। पहला है गोल्डन क्वार्ट्ज़ाइट, दूसरा है ग्रीन इवेंचुअर और तीसरा है रोज़ क्वार्ट्ज़ाइट। गाइस, आप अच्छे से तीनों ही स्टोन को देख लें। अगर आपको इन्हें चूज़ करने में दिक्कत होती है तो वीडियो पॉज करके आप इन पे मेडिटेट करके आप जिन्हें भी मानते हैं उनका नाम लेके आप एक स्टोन चुन सकते हैं। और गाइस, अगर आपको उसमें भी प्रॉब्लम होती है तो आप चिट बना सकते हैं और चिट बना के भगवान का नाम लेके जिन्हें भी आप मानते हैं एक चिट उठा सकते हैं, तो उससे भी आपको चूज़ करने में आसानी होगी। जो भी स्टोन आपको इंट्यूटिवली अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, आपको उसी को ही चुनना है। अगर आपको 2 स्टोन अट्रैक्ट करते हैं तो आप 2 भी देख सकते हैं। ये वीडियो गाइस आपके लिए ही है। मैं आपकी दोस्त आपके यहाँ पे आपको गाइडेंस के लिए आई हूँ, ठीक है। एक छोटी सी कोशिश करने आई हूँ, अपनी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के लिए ये कोशिश करने आई हूँ। तो प्लीज़ गाइस मुझे सपोर्ट करें और शुरू करते हैं रीडिंग को हम फर्स्ट स्टोन से, गोल्डन क्वार्ट्ज़ाइट। इन्हें हम साइड कर देते हैं। ये वैसे बहुत प्यारे स्टोन हैं और ख़ासकर ये भी बहुत प्यारे स्टोन हैं। तो अब रीडिंग शुरू करते हैं जिन्होंने भी ये गोल्डन क्वार्ट्ज़ाइट चूज़ किया है। गाइस, मैं यहाँ पे ईश्वर का नाम लेके, माँ सरस्वती का नाम लेके ये रीडिंग शुरू करती हूँ। माँ सरस्वती सबका कल्याण करे, सबको ज्ञान और बुद्धि दे, सबकी सभी विशेष पूरी हों। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। गाइस, मैं सारे ही कार्ड निकाल लूँगी जब आपको एक्सप्लेन करूँगी। अच्छे लगता है स्टोन वैसे, अगर इन्हें यूज़ किया जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा आपको गाइडेंस दे सकते हैं। प्लीज़ गाइस थोड़ा पेशेंस रखिएगा, क्योंकि कार्ड मैं जब वीडियो वो बनाती हूँ जब भी शफल करती हूँ साथ के साथ। थैंक यू। ये अपने आप आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स, थैंक यू वेरी मच एंजल्स। शून्य, ये गिर गया था। द टावर, कुछ ना कुछ अवेकनिंग हुई है आपकी। आई होप गाइस आपको कार्ड अच्छे से दिख रहे होंगे। मैं आपको दिखा देती हूँ। पहला कार्ड आया है आपके लिए 8 ऑफ वॉन्ड्स का, दूसरा आया है आपके लिए टावर। मैं जानती हूँ गाइस मेरी थोड़ी सी परछाई आ रही होगी, पर प्लीज़ इग्नोर करें और रीडिंग सुने। 8 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। मैं और भी कार्ड लेना चाहूँगी गाइस, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी अच्छे से।
आपको सेटअप कैसा लग रहा है गाइस, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि सेटअप तैयार करने में मैं पूरी अपनी क्रिएटिविटी लगा देती हूँ। तो आपकी जो भी राय होगी मैं उसे ज़रूर अपनाऊँगी, काम करूँगी उस पर। और यहाँ से हम देखते हैं कि आपके लिए मेजर क्या है, करना चाहिए कौन सा है। वर्ल्ड, देखिए अगेन टावर। मुझे ऐसा लगता है पाइल फर्स्ट जो मुझे फील कर पा रही हूँ मैं कार्ड से, आपकी जो, अगर हम हायर पोटेंशियल की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत वर्कहॉलिक हैं। यहाँ पे कार्ड भी है वर्कहॉलिक का। आप काम को बहुत तवज्जो देते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि आपका काम यहाँ पे ज़्यादा जो है वो बोलने का हो सकता है, कि आपको कुछ ऐसे फील्ड में आप काम करते हो जहाँ पे आपको बोलना पड़ता हो, जैसे मोटिवेशनल स्पीकर या फिर एडवोकेट, जिसमें भी बोलने का काम है। शायद मुझे ऐसा लगता है कि आप इस तरीके की किसी जॉब में हैं, ये इस तरीके का काम करते हैं। और समटाइम्स जिसकी वजह से आपको के साथ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप, मतलब ये मैं आपका पास्ट बता रही हूँ, कि आप सोचते भी नहीं हैं और ऐसी अचानक से चीज़ें हो जाती कि आपने किसी को कुछ कहा, उसे वो चीज़ पसंद नहीं आई और फिर आपकी वहाँ पे उस इंसान से लड़ाई हो गई या किसी तरीके की बहस हो गई। समझ रहे हैं आप, कुछ इस तरीके की चीज़ें आपके साथ होती हैं। शायद आप बोलते बहुत अच्छा हैं और फिर वहाँ से आपको मूव ऑन करना पड़ता है और फिर उसके बारे में आप सोचते रहते हैं। तो अगर मैं आपकी हायर पोटेंशियल की बात करूँ यहाँ पे, तो मुझे ऐसा लगता है गाइस कि द वर्ल्ड के कार्ड के साथ कि आपके जो भी साइकिल चलती है लाइफ में, जो भी साइकिल चलती रहती हैं, कि एक साइकिल ख़त्म हुई फिर दूसरी, दूसरी ख़त्म हुई फिर तीसरी, आप उन्हें बड़ी अच्छे से बैलेंस कर लेते हैं। आप चीज़ों से मूव ऑन कर लेते हैं बड़े आराम से। समझ रहे हैं, आराम से इन द सेंस कि पेन होता है आपको, दुख होता है आपको छोड़ते हुए, लेकिन आप ऐसे नहीं सोचते कि अब अच्छा ये मेरे साथ हो गया तो मेरी ज़िंदगी बस यहीं थम के रह गई, मैं आगे कुछ नहीं कर सकता। आप उन चीज़ों से निकलते हैं, आगे बढ़ते हैं एक नई उम्मीद के साथ, एक नई होप के साथ और एक नई इंसान बन के, एक बेहतर इंसान बन के। समझ रहे हो, जैसे कि किसी ने अपनी पुरानी ज़िंदगी एक तरफ छोड़ के अब वो आगे की उम्मीद के साथ आगे की ज़िंदगी की तरफ बढ़ा। समझ रहे हो, ये आपकी पोटेंशियल है, ये आप में क्षमता है। ये क्षमता हर किसी के अंदर नहीं होती। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन अगर उनके साथ कुछ हो जाए तो वो उसे ही पकड़े रहते हैं, वो मूव ऑन नहीं कर पाते। लेकिन मुझे यहाँ पे लगता है कि आप की लाइफ में अब तक जितने भी टावर मूवमेंट आए हैं, कुछ भी हुआ है, आप उन चीज़ों को पीछे छोड़ के चलो ठीक है, जो हो गया सो हो गया, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे खुद पे फोकस करना है। आप हर बार ही एक नए बेहतर इंसान बन के दुनिया के सामने आते हो। मैं यहाँ से भी देखना, मुझे लगता है आपके लिए 2 दफ़ा टावर आया है कि आपकी लाइफ में जो है अचानक से बदलाव बहुत जल्दी जल्दी आए हैं। बदलाव, एकदम से बदलाव, और बदलाव भी ऐसे वैसे नहीं, बहुत बड़े बड़े, जो शायद किसी के लिए फेस करना मुश्किल हो जाए कि हाँ। सी, मैं जो कह रही थी देखिए वही कार्ड है। मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ गाइस। ए पर्सनल इशू रिचेस द सॉल्यूशन। आपके जो भी पर्सनल इश्यूज होते हैं आप उन्हें खुद ही सॉल्व कर सकते हैं, इतनी क्षमता है आप में। अगर कुछ हुआ तो आप उसके लिए सोल्यूशन खुद ढूंढना शुरू कर देंगे। दूसरा कार्ड है आपके लिए इमोशंस आर हाई, रनिंग हाई। मुझे लगता है कि इस पाइल के जो है इमोशंस भी काफ़ी हाई रहते हैं। एंड देखिए तीसरा कार्ड आपके लिए क्या है, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। मुझे वही वाइब्स आ रही है, वही फील हो रहा है। देखिए बॉटम ऑफ डेक क्या है आपके लिए, ए फायरी क्लाइमेक्स अप्रोच। मतलब मुझे वही चीज़ आपके लिए फील हो रही है पाइल फर्स्ट,
कि मेरे दोस्तों, आप अपनी प्रॉब्लम के सल्यूशन खुद ढूंढ सकते हैं। ये आपकी बहुत अच्छी, कह सकते हैं, ये आपके अंदर बहुत अच्छी पोटेंशियल है। क्योंकि दूसरों से तो सभी राय मांगते हैं कि आप बता दो मेरे लिए क्या अच्छा है, आप बता दो मेरे लिए क्या सही है, लेकिन अपनी परेशानी के सल्यूशन खुद ढूंढना, उन पे काम करना, समझ रहे हैं, ये बहुत कम लोग जानते हैं। तो यही मुझे आपकी पोटेंशियल लग रही है यहाँ पे, और ये बहुत बहुत उम्दा, जिसे मैं कहूँगी बहुत उम्दा, क्योंकि साइकिल बहुत चले हैं। अगर आप ऐसे हर किसी से पूछते रहते कि क्या होने वाला है, मैं क्या करूँ। मैं गाइस थोड़ा सा कैमरा सेट करूँगी जिससे आपको अच्छे से सब चीज़ें शो हो जाएं। आई होप अब आपको सब चीज़ें विजिबल होंगी। तो वही चीज़ है गाइस कि आपके जो इमोशंस हैं सबके लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन वही है ना कि कभी कभी इमोशंस में इंसान के इमोशंस के साथ कभी कभी खिलवाड़ भी हो जाता है। तो वही चीज़ है कि आप बैलेंस बना के मूव ऑन करना, आगे बढ़ना, खुद में को बेहतर बनाना। क्योंकि यहाँ पे भी देखिए आपका बॉटम अप डेक क्या है, एम्परर, और एम्परर की एनर्जी अगर आ रही है तो खुद पे बहुत काम किया जा रहा है। सम्राट ऐसे ही नहीं बनता, और जाहिर सी बात है अगर आप सम्राट बनेंगे तो बड़े बड़े चेंजेस से तो आपको गुजरना पड़ेगा, है ना। तो ये आपकी हायर पोटेंशियल है। अब गाइस ये मेरा नया डेक है, ये मेरा बर्थडे गिफ्ट है जो मैंने खुद को दिया। 10 जनवरी को मेरा बर्थडे था। तो देखते हैं यहाँ से आपके लिए क्या गाइडेंस आती है। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। बहुत ज़्यादा आ गए हैं, मैं इतनी ज़्यादा नहीं लूँगी। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू वेरी मच एंजल्स, थैंक यू, थैंक्स, प्लीज सेंड, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। मैं चाहती थी कि मैं अपने इस वाले डेक का किसी न किसी रीडिंग में यूज़ करूं, और मेरा भाग्य है कि जिनकी भी मैं रीडिंग कर रही हूँ, जो भी इस वीडियो को देखेंगे, उनके साथ गॉड की एनर्जी जुड़ी हुई है कि इस रीडिंग से पहले ही ये डेक आया है। अब देखते हैं गाइस आपके लिए। वाओ, सूर्य, बहुत अच्छे। आपके लिए पहला कार्ड है वाराह का। देखिए, आप जानते हैं वाराह विष्णु जी का ही रूप है। दूसरा कार्ड है आपके लिए श्री राम का। श्री राम जो हैं धर्म से जुड़े हुए हैं, उनके जैसा धर्मात्मा नहीं हुआ कोई। देखिए, तीसरा कार्ड है आपके लिए नारद मुनि का। तो वही है गाइस कि आप अपने, कहते हैं ना कि जो हमने बोल दिया हमें वो करना है, फिर चाहे हमें उसमें कितना भी पेन हो। तो वही चीज़ है आपके लिए कि यहाँ मुझे श्री राम के कार्ड को देख के यही फील हो रहा है, और नारद मुनि के, क्योंकि नारद मुनि भी बातें ऐसी ऐसी बोलते थे कि बातों में बहुत गहरा मतलब होता था, सब जल्दी से समझ नहीं पाते थे, लेकिन बाद में पता चलता था कि उसका क्या मतलब। तो आप बहुत नॉलेजेबल पर्सन हो सकते हैं, बहुत ज्ञानी हो सकते हैं, बहुत कम उम्र में आपने बहुत ज्ञान ले लिया। यहाँ से देखते हैं आपके लिए इसमें क्या है। अपने डर पे काम करो, आपके लिए यही कह रहे हैं कि अपने डर पे काम करो। देखिए, ये कार्ड और ये कार्ड एक जैसा है, पर्सनल इश्यूज़, और यहाँ पे भी यही कह रहे हैं भगवान विष्णु कि अपने डर पे काम करो। समझ रहे हो, ऐसे काम करो जिससे आप मदर अर्थ को प्रोटेक्ट कर सको। हो सकता है इस फाइल में बहुत सारे हीलर हों जो किसी न किसी तरीके से दुनिया को हील करते हों, समझ रहे हैं, इंटेलिजेंट हों। आपको अपने डर से विजय पानी है, समझ रहे हैं आप।
आपको पीस क्रिएट करना है और यही आपकी गाइडेंस है कि आपको उस काम को महत्व देना है जिसमें पीस हो, शांति हो। ऐसी वाणी बोलनी है जिसमें शांति हो, जो शांति की बात करती हो। अपने डर पे विजय पानी। समझ रहे हैं आप? आप अपने आप को स्थिर करने के लिए, अपने जीवन में स्थिरता लाने के लिए काम करें। पीस के साथ स्थिरता मुझे यहाँ पे फील हो रही है कि हो सकता है जो मैरिड हैं उनकी लाइफ में उन्हें ये लग रहा हो कि मेरी लाइफ बहुत अस्थिर है, मेरी ज़िंदगी में शादी तो हो गई लेकिन फिर भी अभी भी कुछ चीज़ें ठीक नहीं हैं। तो मुझे वही चीज़ फील हो रही है कि अपने अंदर स्थिरता लाइए, बाहर तो स्थिरता अपने आप आ जाएगी। समझ रहे हैं आप? और अगर किसी को किसी खुशखबरी का इंतज़ार था तो वो भी आपको मिलने वाली है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। देखा, मैंने वही कहा था आपसे कि हो सकता है इस पाइल में बहुत सारे हीलर हों, एम्पाथ्स हों। अनकंडीशनल लव कीजिए। समझ रहे हैं? जब भी फ्री हो भगवान का नाम लीजिए। यही आपके लिए गाइडेंस है कि जब भी बात करें शांति की बात करें, सुकून की बात करें, अपने अंदर स्थिरता लाएं और भगवान का नाम लें। ठीक है? तो ये है पाइल फर्स्ट के लिए रीडिंग, जिन्होंने भी ये गोल्डन क्वार्टरजाइट चुना था। आई होप आपको आपकी रीडिंग पसंद आई हो, आपको यहाँ से गाइडेंस मिली हो। अब चलते हैं हम पाइल 2 की तरफ, जिन्होंने भी ये ग्रीन इवेंचुअर स्टोन चुना था। हो जाता है गाइस, जब बोलते रहते हैं तो कुछ चीज़ें गलत हो जाती हैं हमसे, है ना? तो प्लीज़ इग्नोर करें, छोटी मोटी गलतियाँ सभी से होती हैं, तो मैं भी इंसान ही हूँ, तो प्लीज़ क्षमा करें मुझे। अब देखते हैं जिन्होंने भी ग्रीन इवेंचुअर चूज़ किया है उनकी हायर पोटेंशियल क्या है। तो अब रीडिंग शुरू करते हैं पाइल 2 की, जिन्होंने भी ग्रीन इवेंचुअर चूज़ किया है। यहाँ रख देती हूँ मैं। टेम्परेंस, स्टार, टावर, फिर से अगेन टावर, मैं सारे ही कार्ड्स निकालूंगी गाइस, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करूंगी। बॉटम ऑफ डेक है 7 ऑफ पेंटिकल्स। चीज़ें समझ में आ गई हैं, पर फिर भी मैं सारे ही कार्ड निकाल के जब आपको एक्सप्लेन करूंगी। ये पाइल फर्स्ट में भी आया था टावर, तो अगर आपको लगता है कि आपको कुछ मैसेजेस वहाँ से मिल सकते हैं तो पाइल 2 आप पाइल फर्स्ट भी देखें। रिजेक्शन, ओके। पाइल 2 जो मुझे फील हो रहा है, मुझे लगता है कि इस पाइल में बहुत से स्टार सीड हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टार का कार्ड आया है। तो स्टार का कार्ड आया है तो आई फील कि इसमें देखिए दिखा देती हूँ जिससे आपको टेंशन आ रहे। टेम्परेंस है यहाँ पे आपके लिए, पहला कार्ड है टेम्परेंस का, दूसरा है द स्टार, तीसरा है टॉवर एंड फोर्थ है आपके लिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ये फील हो रहा है गाइस कि जिन्होंने भी ग्रीन इवेंचुअर चूज़ किया है, शायद इस पाइल में बहुत से स्टार सीड हैं। इतना तो है कि आपके साथ एंजल्स हैं, वो चीज़ तो मुझे समझ आ चुकी है। और ये पाइल सेकंड जो है, जिन्होंने भी ग्रीन इवेंचुअर चूज़ किया है, इनकी हायर पोटेंशियल मुझे यही फील हो रही है कि
वही है, अगेन टावर का कार्ड है। तो मुझे ऐसा फील होता है कि आप जिस चीज़ के लिए भी वेट करते हैं और अगर आपको उस चीज़ में उतना नहीं मिलता जितना आपको मिलना चाहिए था, तो उसके बाद भी आपके अंदर एक हम्बल एनर्जी रहती है। आप फिर भी ईश्वर को भूलते नहीं हैं, आप फिर भी ग्रैटिट्यूड शो करते हैं। और जिसकी वजह से क्या है कि ईश्वर आपको आपकी प्रॉब्लम जो हैं उनके सल्यूशन देता जाता है। मुझे फील होता है कि इस पायल ने बहुत स्ट्रगल करा है अपने काम को लेके, और मैं इतना भी जानती हूँ कि हमेशा इस पायल को उसकी प्रॉब्लम का सल्यूशन भी मिला है। जितनी प्रॉब्लम आई है तो सल्यूशन भी आए हैं, चाहे थोड़ी देर में आए पर आए ज़रूर हैं। ये पायल बहुत आर्टिस्टिक हो सकता है कि इस पायल में ज़्यादातर जो लोग हैं वो आर्ट से जुड़े हुए काम करते हैं, जैसे पेंटर, डांसर, जो भी हमारी क्रिएटिविटी को बाहर लेके आते हैं, हमारे इमोशंस को बाहर लेके आते हैं। और आपकी ज़िंदगी में इसी चीज़ को लेके चेंज बड़ी जल्दी जल्दी आते हैं। तो आपकी हायर पोटेंशियल यही है कि मैं ये कार्ड क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि यहाँ पे रिजेक्शन का कार्ड क्यों है। प्लीज़ एंजल्स मुझे बताइए कि यहाँ रिजेक्शन का कार्ड क्यों है। वही 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 देखिए, बॉटम ऑफ डेक, एस ऑफ वॉन्ड्स। मुझे यहाँ पे ये फील होता है कि अपनी क्रिएटिविटी को लेके हो सकता है इस पाइल को बहुत ज़्यादा सुनना पड़ता हो कि ये काम तुम्हारे लिए सही नहीं है, इसे लेके शायद लड़ाई झगड़े भी हो जाते हों, यार दोस्तों में, घर में इश्यूज़ हो जाते हों, लेकिन फिर भी फाइनली आप करते वही हैं जो आपको अच्छा लगता है। तो इस पाइल की पोटेंशियल यही है कि ये अपनी सादगी, अपनी क्रिएटिविटी को नहीं छोड़ते। ये पाइल अपनी क्रिएटिविटी को नहीं छोड़ता, अपने अंदर की जो सादगी है, अपने अंदर के जो भाव हैं, उन्हें अपने काम के ज़रिए ये बाहर रखते हैं। और शायद ये चीज़ें कुछ लोगों को समझ में ना आती हों, क्योंकि हर चीज़ हर किसी को समझ में नहीं आ सकती। तो आपकी पाइल्स सेकंड जिन्होंने भी ग्रीन इवेंचुअर चूज़ किया है, आपकी जो है हायर पोटेंशियल ही यही है कि आप वो करते हैं जो आपकी क्रिएटिविटी को बाहर लेके आता है और आप उसमें खुश हैं। समझ रहे हैं? आपको इस चीज़ की वो नहीं है कि अगर मुझे कोई रिजेक्ट कर रहा है तो मैं रोऊं, परेशान हूँ। हो सकता है आपको थोड़ा वेट करना पड़ता हो चीज़ों के लिए, बट ठीक है, हम सभी को थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है। तो ये तो बहुत अच्छा गुण है आप में कि आप अपनी क्रिएटिविटी को साथ लेके काम करते हैं। वही आपको सुकून देती है, खुशी देती है। बेशक कितना भी स्ट्रगल करा हो, आप स्ट्रगल से नहीं डरते, आगे बढ़ते हैं, चाहे थोड़ा स्लो बढ़े चाहे फास्ट बढ़े, पर आगे बढ़ते हैं, ग्रैटिट्यूड शो करते हैं। शायद ये पाइल दिन में एक बार तो कह ही देता हो कि हाँ ईश्वर, जितना आपने मुझे दिया मैं बहुत खुश हूँ, धन्यवाद। देखते हैं यहाँ से आपके हायर पोटेंशियल के को लेके और क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। मैं बहुत खुश हूँ गाइस, ये रीडिंग करते हुए मैं बहुत खुश हूँ। मैं अपनी खुशी को बयां नहीं कर सकती शब्दों में कि मैं कितनी खुश हूँ। देखिए गाइस, जो मैं कह रही थी वही है आपके लिए कि बेशक आपको रिजेक्ट करने वाले हो सकता है बहुत ज़्यादा हों आपके आसपास, लेकिन लक हमेशा आपके साथ रहा है। मैंने कहा ना, एंजल्स आपके साथ रही हैं। प्रॉब्लम आई है, चीज़ें आई हैं, लेकिन सोल्यूशन भी साथ के साथ आया है। आपने हमेशा, आपकी हायर पोटेंशियल ये है कि आप उसमें विश्वास करते हैं जिसे सब कहते हैं ये इम्पॉसिबल है। देखिए, इम्पॉसिबल में से अगर हम आई एम हटा दें तो वो पॉसिबल बन जाता है। तो आप इसी तरीके की सोच रखने वाले हो सकते हैं कि नहीं,
कहती है दुनिया ये असंभव है, पर मेरे लिए ये संभव है, मैं करूँगा या करूँगी। समझ रहे हैं? तो ये आपकी हायर पोटेंशियल है और आप अपने आप को हमेशा साबित करने के लिए तैयार रहते हैं अपने काम से, कि देखो जो मैं हूँ वो मेरे काम में देखो, मुझे मेरी भावनाएं देखनी है, मेरे काम में देखो। बहुत खूबसूरत रीडिंग, बहुत खूबसूरत। देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या आती है। पायल सेकंड, आपका दिल बहुत बड़ा है पायल सेकंड। जिन्होंने भी ग्रीन इवेंचुअल चूज़ किया होगा, अनकंडीशनल लव करते होंगे लोगों से। मच थैंक यू सो मच। ये कार्ड थोड़े बड़े हैं गाइस, तो मुझे थोड़ी सी शफल करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, थोड़ी सी। देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या आती है। वृंदा देवी यहाँ पे है आपके लिए, अग्निदेव। ओके, श्री विष्णु। मुझे लग रहा है इस रीडिंग को देखने वाले लोग शायद ज़्यादातर जो है वो विष्णु जी को मानते हों, चाहे उसके इनके किसी भी रूप को मानते हो, पर शायद विष्णु जी को मानते हैं। देखिए यहाँ से क्या है, आपकी अग्नि, आपके अंदर एक आग है और आग उन्हीं में होती है जो थोड़ा सा अलग हट के सोचते हैं दुनिया से। भेड़ चाल में नहीं फंसते ये लोग। देखिए, आप अपनी ट्रू नॉलेज को जानते हैं और आपको कहा भी जा रहा है कि अपनी ट्रू नॉलेज पे फोकस करो। समझ रहे हैं? अपनी अंदर की पावर को समझो। योगा करने के लिए कहा जा रहा है। अगर आप योगा नहीं करते हैं 5 सेकंड, तो प्लीज़ योगा कीजिए। योगा करने से आपका फोकस और बेहतर होगा। और जो डिज़ायर आपको लगती है कि आपके लिए सही नहीं है, प्लीज़ उनसे अपने आप को फ्री करें, योगा करें। देखिए, ग्रीन कलर का कार्ड है। कलर देख रहे हैं आप? पवित्र जगहों पे जाइए। माता वृंदा आपसे यही कह रही है कि पवित्र जगह पे जाइए। ये भक्ति भाव समर्पण की भी बात करती हैं कि समर्पित करो ईश्वर को। अपना काम करते रहो और समर्पण, काम करते रहो और समर्पण। समझ रहे हैं आप? अगर आप कृष्ण जी के किसी रूप की पूजा कर सकते हैं तो कीजिए, मान सकते हैं, नाम भी ले सकते हैं तो लीजिए। और अपनी फ़िज़िकल हेल्थ का ख्याल कीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये पल जब काम करता होगा तो काम ही करता होगा, जब तक नहीं रुकता होगा। तो प्लीज़ आप योगा कीजिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, थोड़े विष्णु जी की तरफ डिवोटी होइए। समझ रहे हैं? अपने दिल की आवाज़ को सुनिए। वही चीज़, अपने दिल की आवाज़ को सुनिए। वो सुनते हैं, पर अगर कुछ लोग इग्नोर करते हैं तो प्लीज़ अपने दिल की आवाज़ को सुनिए। वही आपकी ज़िंदगी में सक्सेस लाएगी। ये आपके लिए कहा जा रहा है, ये आपकी गाइडेंस है। जब भी आप वो रिसीव कर पाएंगे जो आप सच में चाहते हैं, दिल से चाहते हैं। यूनिवर्स आपके साथ है गाइस, और मैं क्या कहूँ, और मैं क्या कहूँ। तो ये है पाइल सेकंड के लिए रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो पाइल सेकंड। थैंक यू सो मच पाइल सेकंड, अपनी एनर्जी मेरे साथ शेयर करने के लिए। पाइल फर्स्ट, आपको भी थैंक यू। तीनों ही पाइल के लिए थैंक यू है। मैं किसी को ये नहीं कहूँगी कि थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। जो भी इस रीडिंग को देखेंगे, मेरा उन्हें दिल से धन्यवाद है। थैंक यू। अब देखते हैं पाइल 3 की तरफ बढ़ते हैं, जिन्होंने भी ये रोज़ क्वार्टरजाइट चूज़ किया है। देखिए कितना प्यारा सा स्टोन है, पिंक कलर का। इसकी खूबसूरती, हो सकता है इसे जो भी चूज़ करें वो बहुत ही लविंग एनर्जी के इंसान हो, सबको बहुत प्यार करते हों। करना भी चाहिए। अब देखते हैं आपकी हायर पोटेंशियल क्या है।
थैंक यू वेरी मच एंजल्स। बहुत सारे कार्ड आ रहे हैं आपके लिए, बहुत सारे, संभाले भी नहीं जा रहे मुझसे, पर मुझे सिर्फ एक एक करके कार्ड लेने हैं। बाकमाल क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पहले का कार्ड बहुत खूबसूरत आया है। थैंक यू सो मच। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लगता है कि जिन्होंने भी ये रोज़ क्वार्टरसाइट चुना है वो वाटर साइन हूँ। एज ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। गाइस मैं सारे ही कार्ड निकाल लूँगी। ओह सॉरी गाइस, कोई बात नहीं, मैं लास्ट में 5 सेकंड के लिए देख लूँगी। मैं मेजर कार्ड निकालना भूल गई थी, सॉरी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू गर्ल्स, थैंक यू सो मच। कार्ड आपके बहुत अच्छे हैं। फाइल 3, मुझे जो है आपकी यहाँ पे हायर पोटेंशियल लगती है, वो यही लगती है गाइस कि अगर आपसे कुछ गलतियाँ हुई हैं पास्ट में, तो आप उन्हें छोड़कर खुद पे काम करके अपनी इच्छाओं को पूरी करना जानते हैं। देखिए आपके लिए क्या आया है, फूल। फूल एक मस्त मौला एनर्जी होती है, समझ रहे हो आप, जो चलती जा रही है। अगर उसे सही दिशा मिले तो वो बहुत कमाल के काम कर सकता है फूल, वो एनर्जी है यहाँ पे। गाइस मुझे ऐसा फील होता है कि आपकी हायर पोटेंशियल यही है कि अपने लिए अबेंडेंस खुद क्रिएट करना, अपनी इच्छाओं के लिए खुद काम करना। जो आप सोचते हैं, हो सकता है कुछ कंफ्यूजन होता हो आपको कभी कभी कि ये काम करूं या ना करूं, या पास्ट के एक्सपीरियंस को लेके, पर मुझे ये फील होता है कि जब आप उस काम को करते होंगे तो बहुत खूबसूरत रिजल्ट आते होंगे, एक नई शुरुआत, एबंडेंस आती होगी आपके लिए। इस पाइल में जो लोग हैं वो क्रिएटिविटी उनका गुण हो सकता है, लेकिन क्रिएटिविटी के साथ वो लीडरशिप क्वालिटीज़ को भी लिए हुए हैं। और आप जानते हैं कि लीडर कभी कभी कुछ ऐसी बातें बोल देता है जो बाकी टीम को बुरा लग जाता है, समझ रहे हैं। तो फिर आप इतने प्यारे हैं, इतने अच्छे हैं कि आपको लगता होगा कि मैंने ऐसे क्यों बोल दिया, इससे अच्छा तो मैं ना ही कहता या कहती तो ज़्यादा अच्छा था, खुद ही कर लेती उस काम को, या खुद ही कर लेता उस काम को। हो सकता है कि जब कोई आपके तरीके से काम ना करके किसी और तरीके से करे, वो आपको पसंद ना आता हो, आपको लगता हो कि इससे बेहतर तो मैं कर सकता था, मैंने काम दिया ही क्यों। तो वही है गाइस कि आपकी हायर पोटेंशियल की अगर बात करें तो यही है कि आप उन लोगों में से हैं जो अपनी अबेंडेंस खुद क्रिएट करते हैं। लेकिन कभी कभी आपके इमोशंस थोड़े हाई हो जाते हैं, कभी कभी आप थोड़ी सी लीडरशिप तरीके से, जैसे जैसे लीडर होते हैं ना, थोड़े कभी कभी रूड हो जाते हैं, तो शायद आप उस तरीके से हो जाते हों। तो इस गुण पे थोड़ा सा, इस कमी पे थोड़ा सा अपनी ध्यान लगाइए कि बोलें, सच बोलें, बात कहें अपनी, लेकिन प्यार से, क्योंकि रोज़ क्वार्टरसाइट बात ही प्यार की करता है, और प्यार आप में बेशुमार है। अपनी अबेंडेंस खुद क्रिएट करने वाले इंसान, यही आपकी हायर पोटेंशियल है। जो आपकी क्रिएटिविटी के लेके आप सोचते हैं, उसे पूरा करने के लिए आप फिर हर संभव कोशिश करते हैं, और ये बहुत अच्छी क्षमता है, बहुत अच्छी। अब देखते हैं यहाँ से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है आपकी
हायर पोटेंशियल को लेके। आपके पास्ट में गाइस कुछ भी हुआ हो, पर आप अपने सपनों को नहीं छोड़ते, और ये एक बहुत अच्छी क्षमता है। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं कि अपनी दिल की आरज़ू को छोड़ देते हैं, तो आप अपनी दिल की आरज़ू को नहीं छोड़ते, ये बहुत अच्छा है गाइस। अपने डर पे काम करते हैं, डर को फेस करते हैं, करना पड़ता है, एक्शन भी लेते हैं। तो कभी कभी डर लगता होगा कि मैं ये काम करूं या ना करूं, पर फिर भी करते हैं। मैंने कहा ना कि आप वो इंसान है जो अपनी अबेंडेंस खुद क्रिएट करते हैं। हो सकता है पास्ट की चीज़ों को लेके डर भी लगता हो, पर फिर भी आप अपने काम खुद करते हैं, तो उस अपने ड्रीम को लेके एक्शन लेते हैं। तो ये बहुत आप अपने ड्रीम को फॉलो करते हैं ना पूरे विश्वास के साथ, इससे अच्छी पोटेंशियल और कोई हो ही नहीं सकती। सब में बहुत अच्छे अच्छे गुण होते हैं भी। मेरे प्यारे दोस्त जिन्होंने भी फाइल फर्स्ट और सेकंड चूज़ किया होगा, उनकी पोटेंशियल भी बहुत अच्छी है। पर गाइस, अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मैं यही कहूँगी कि अपने सपनों को कभी ना छोड़ें, उन पे लगातार काम करते रहें, अपने डर पे काम करते रहें। आपके लिए गाइस हो सकता है कि पूर्णिमा के टाइम पे आपके थोड़े से इमोशंस हाई और लो होते हो, तो थोड़ा सा पूर्णिमा के टाइम पे अपने इमोशंस का अपना थोड़ा ध्यान रखें, अपने मन का ख्याल रखें, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। अब आपकी गाइडेंस देख लेते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। यामा आपके लिए आया भी था डेथ का कार्ड। आपके लिए गाइडेंस यही है गाइस कि आप देखिए, कृष्णा गोपाल रूप, बच्चे वाला रूप आया है आपके लिए। मैं एक ही कार्ड लूँगी गाइस। थैंक यू वेरी मच। ऐसा लग रहा है जैसे ये काना मुझे देख रहे हैं, कह रहे हैं अच्छा रीडिंग कर रही हो। बहुत खूबसूरत कार्ड है। चैतन्य महाप्रभु, एंड यहाँ पे है आपके लिए गायत्री देवी, जिनकी एनर्जी से ही समर्पण इस धरती में, इस सृष्टि में उत्पन्न हुआ। देखिए यामा, गोपाला, बहुत खूबसूरत कार्ड है, बहुत खूबसूरत। इनकी आंखें बहुत प्यारी लग रही हैं गाइस, बहुत प्यारी हैं। चैतन्य महाप्रभु के अगर बारे में आप जानते हो, वो सिर्फ एक ही चीज़ कहते रहते थे, हरे रामा हरे कृष्णा। चैतन्य महाप्रभु की अगर मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूँ कि वो हमारी तरह ही थे, लेकिन उनका डिवोशन इतना था कि वो अपना गृहस्थ जीवन छोड़ के सिर्फ हरे रामा हरे कृष्णा में लग गए। क्योंकि वो आए ही इसीलिए थे इस धरती पे कि एक नई परंपरा की शुरुआत कर सकें, नया लोगों को मार्ग दिखा सके कि आप और किस तरीके से आप भक्ति कर सकते हो। गाइस देखिए, अगर आप पहले के 2 पाइल में टावर कार्ड आया था, पर यहाँ पे यामा और आपके लिए डेथ कार्ड देख के मुझे यही लग रहा है कि आप अपने आप में खुद चेंज लेके आएँ। समय समय पर आप अपने काम करने के तरीके में, अपने गुणों में और निखार लेके आते रहें। नहीं तो अगर आप नहीं लाएंगे तो फिर यूनिवर्स लाएगी, और यूनिवर्स का तरीका थोड़ा सा अलग होता है, समझ रहे हैं। तो अपनी जो नॉलेज है उसे बढ़ाएं, अपने डर को कम करें। ये आपकी गाइडेंस है, अपने डर को कम करें, अपनी नॉलेज को बढ़ाएं और सही एक्शन लें। खुद में टाइम पे बदलाव करने आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जो आपका, अगर शायद आप, मुझे ऐसा लगता है पाइल 3, अगर आपके साथ बचपन आपका अच्छा नहीं बीता है तो प्लीज़ अपने इनर चाइल्ड को हील करें। कृष्णा से जुड़िए, कृष्णा के इस रूप से जुड़िए। अगर किसी को इनर चाइल्ड इश्यूज़ हैं तो वो हील करने में आपको मदद करेगा। शायद इसीलिए गिल्ट का यहाँ पे कार्ड था।
तो यही आपकी गाइडेंस है। और यहाँ से देखते हैं, लोगों से प्यार कीजिए, चैरिटी कीजिए, समझ रहे हैं आप? लोगों से प्यार कीजिए, चैरिटी कीजिए, नेचर से जुड़िए। इन्हें मैं जो भी गाइडेंस बताती हूँ, प्लीज़ गाइस इसे सुन के छोड़ा ना करें, इन्हें फॉलो करें। मैं एक हीलर हूँ, मैं जानती हूँ कि जब हम इन चीज़ों को फॉलो करते हैं हमारी लाइफ में बहुत अच्छा बदलाव आता है। देखिए, एकदम से तो कुछ नहीं बदलता, पर बदलाव आता है, ये मैं जानती हूँ, मैंने फ़ील किया है, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ। तो ये है आपकी गाइडेंस। तो गाइस ये है आज की रीडिंग, ठीक है। मैं पाइल फर्स्ट के लिए मेजर कार्ड देखना चाहूँगी, मैं भूल गई थी, सॉरी। पाइल फर्स्ट प्लीज़ आप रुके रहें रीडिंग में और अपने मेजर कार्ड को देखें। मुझे याद नहीं रहा, उसके लिए मैं आपसे सॉरी कहूँगी, प्लीज़ मेरी सॉरी एक्सेप्ट करें। देखते हैं, सॉरी, पाइल सेकंड मैं आपके लिए मेजर कार्ड देखना भूल गई थी, तो प्लीज़ ठीक है। आपके लिए भी वही आया है, द वर्ल्ड और डेविल। जिन्होंने भी ये ग्रीन इवेंचुअर चुना था उनके लिए ये मैंने निकाला है, प्लीज़ ध्यान दें। तो वही है आपकी जो ट्रू पोटेंशियल मैंने आपको बताई थी, वो यही है कि देखिए, वर्ल्ड कार्ड में साइकिल्स भी आती हैं और खुशियाँ भी आती हैं, दोनों चीज़ें आती हैं। तो अपनी खुशी पे काम करना है। साइकिल तो आती रहेंगी, खुद से प्यार कीजिए, सेल्फ लव शुरू कीजिए, ठीक है। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी इस फैमिली को सनलाइट फैमिली को बढ़ाएं। और जिन्हें भी गाइडेंस की ज़रूरत हो प्लीज़ उनके साथ ये वीडियो शेयर करें। आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे लगेगा कि मेरी फैमिली में एक मेंबर और बढ़ गया। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आई और आपका दिल कहता है कि हाँ हमें लाइक करनी चाहिए। और वीडियो और रीडिंग आपको कैसी लगी, आपसे कितनी रेजोनेट हुई, प्लीज़ गाइस ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं प्लीज़। तो यहीं पे करते हैं, बाय गाइस, लव यू, गॉड ब्लेस यू गाइस। थैंक यू गाइस कि आपने अपनी एनर्जी मेरे साथ शेयर करी। तीनों ही पाइल लाजवाब थे और तीनों पाइल में जितने भी सोल्स हैं मैं उन सबको दिल से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू मदर यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। बाय गाइस।